सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम माँ कवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासव दत्तम नाटक के चतुर्थ अंक का 9वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में जब महाराज उदयन अपनी आंखों में आने वाले आंसू का कारण जो वास्तविक स्थिति है वासवदत्ता की वियोगी अवस्था के कारण वे दुखित हो जाते, इस बात को छुपाकर पद्मावती से कहते हैं कि शरद ऋतु के चंद्रमा के समान जो कुसुम है, काश कुसुम की जो पराग है वह मेरे आंखों में गिर गई थी, इस कारण से मेरा जो मुख है वह अश्रुपात से युक्त हो गया था। यह सारा वृत्तांत हमने इससे पहले वाले श्लोक में पढ़ा था। इस अगले वाले श्लोक में महाराज उदयन उसी दरमियान पद्मावती को दुखी नहीं करना चाहते हैं और इस कारण से महाराज उदयन ये सारी बात बताते हैं। जो वास्तविक बात थी उसको छिपा कर कि वासवदत्ता की वियोगी अवस्था में उनके आंखों में आंसू आते, इस बात को छिपा कर वो कहते हैं कि यह कुसुम पराग है, जो काश पुष्प की पराग है, वह मेरे आंखों में गिर गई थी, इस कारण से मेरा मुख अश्रुपात से युक्त हो गया था। यह क्यों कहा महाराज उदयन ने, इसी बात का उल्लेख इस 90 वाले श्लोक में माँ कवि भास ने किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इस श्लोक के अर्थ को देखेंगे। अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। इयं बाला नवोद्वाहा सत्यं श्रुत्वा व्यथां व्रजेत् कामं धीर स्वभावेयं स्त्री स्वभावस्तु कातरः। क्या कह रहे हैं माँ कवि भास? इयं बाला नवोद्वाहा सत्यं श्रुत्वा व्यथां व्रजेत् कामं धीरं स्वभावेयं स्त्री स्वभावस्तु कातरः। उक्त श्लोक का जो अन्वय होगा वह इस तरह से होगा। नवोद्वाह इयं बाला सत्यं श्रुत्वा व्यथां व्रजेत् इयं कामं धीर स्वभावा तु स्त्री स्वभावः कातरः भवति शेषः। महाराज उदयन क्या कह रहे कि नवोद्वाहा इयं बाला शब्द यहाँ पद्मावती के लिए आया कि यानी यह राजकुमारी जो पद्मावती है ये क्या है, नवविवाहिता और कोमल स्वभाव वाली है ना। इयं बाला नवोद्वाहा यानी यह जो पद्मावती है यह नवविवाहिता तथा कोमल स्वभाव वाली है। सत्यम श्रुत्वा यानी सच्ची बात को सुनकर व्यथाम व्रजेत यानी व्यर्थ में ही, वज्रेत शब्द का अर्थ है वज्र इंद्र का अस्त्र है और वज्रेत शब्द का अर्थ है दुखित होना, है ना। यानी यह बाला, यह जो पद्मावती है यह व्यर्थ में ही सत्य बात को सुनकर दुखित हो जाएगी कि मैं वासवदत्ता की वियोगी अवस्था के कारण बहुत बड़ा दुखी हूँ। इस बात को अगर इसको वास्तविकता इसको मालूम पड़ेगी तो ये भी क्या हो जाएगी, दुखित हो जाएगी, दुख का अनुभव करेगी, क्योंकि इयम कामम धीर स्वभावा। फिर महाराज उदयन कह रहे यद्यपि यह पद्मावती जो है यह धीर स्वभाव वाली है, बहुत ही गंभीर है, लेकिन तू स्त्री स्वभाव कातरः भवति शेष, लेकिन फिर भी स्त्रियों का स्वभाव जो क्या होता है, कोमल होता है, इस कारण से इसे सच बताना उचित नहीं है। यह बात महाराज उदयन अपने मन में विचार करे कि मैंने वास्तविकता को क्यों छुपाया। इस कारण से छुपाया क्योंकि नवोद्वाहा इयं बाला यानी ये जो पद्मावती है यह बड़ी कोमल स्वभाव वाली तथा नवविवाहिता है, तथा सत्यम श्रुत्वा यानी सच्ची बात को सुनकर व्यथाम व्रजेत यानी यह व्यर्थ में क्या हो जाएगी, दुखित हो जाएगी। यद्यपि इयम कामम धीर स्वभाव, यद्यपि यह पद्मावती स्वभाव से धीर स्वभाव यानी धीर स्वभाव वाली है, बहुत ही गंभीर है, लेकिन तू स्त्री स्वभाव कातर, लेकिन स्त्रियों का जो स्वभाव है वह क्या है, कोमल हुआ करता है, इस कारण से भवतति शेष, इस कारण से इसको क्या है, सच बताना उचित नहीं है। इस तरह से महाराज उदयन उस सच्ची बात को उस पद्मावती से छुपाते हैं और कहते हैं कि कुसुम पुष्प की जो पराग है, काश पुष्प की जो पराग है मेरे आंखों में गिर गई, इस कारण से मेरा मुख अश्रुपात से युक्त हो गया था। प्रस्तुत जो श्लोक है इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है, सामान्य से विशेष का समर्थन है और अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। महाराज उदयन का कहने का आशय यह है कि सामान्यतया जो स्त्री का जो स्वभाव होता है वह कोमल होता है, पद्मावती भी एक स्त्री स्वभाव के कारण कोमलता को लिए हुए हैं, और इस कारण से अगर मैं इसको वास्तविकता बताऊंगा तो ये दुखित हो जाएगी, इस कारण से इनको यथार्थ कारण बताना ठीक नहीं था। इस कारण से ये बात महाराज उदयन छिपाते हैं और वास्तविकता को छिपाकर उस कुसुम पुष्प के पराग की आंखों में गिरने के कारण को अपनी आंखों में आंसू आना बताते हैं।
एक बार श्लोक का पुनः वाचन करते हैं और अर्थ को वापिस देखते हैं। इयं बाला नवोद्वाहा सत्यं श्रुत्वा व्यथां व्रजेत् कामं धीर स्वभावेयं स्त्री स्वभावस्तु कातरः। क्या कह रहे हैं? महाराज उदयन मन में विचार कर रहे हैं कि नवोद्वाहा इयं बाला, यानी ये जो राजकुमारी जो पद्मावती है, नवोद्वाहा यानी यह नवविवाहिता है तथा कोमल स्वभाव वाली है, और सत्यम श्रुत्वा यानी सच्ची बात को जानकर व्यथाम व्रजेत यानी व्यर्थ में ही दुखित हो जाएगी, व्यर्थ में दुख का अनुभव करेगी। अतः इनको सच बताना उचित नहीं है, क्योंकि इयम कामम धीर स्वभाव, बल्कि माना कि पद्मावती की स्वभाव से क्या है, धीर स्वभाव वाली, गंभीर स्वभाव वाली है, लेकिन फिर भी तू स्त्री स्वभाव, लेकिन तू का अर्थ होता है यहाँ पर फिर भी स्त्री स्वभाव, यानी स्त्रियों का जो स्वभाव है वह क्या होता है, कोमल हुआ करता है। कातर भवती सेत, यानी स्त्रियों का स्वभाव स्वाभाविक रूप से कोमल होता है, अतः पद्मावती को सच बताना उचित नहीं है। इस तरह से महाराज उदयन अपनी मनोभावों को अपने मनों में ही विचार करते हुए इस तरह से विचार करते हैं। नमः। आज हम माँ कवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासव दत्तम नाटक के चतुर्थ अंक का अंतिम 10वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में जब महाराज दर्शक का कंचुकी आकर महाराज उदयन से कहता है कि सायंकाल का समय हो गया है और मगध नरेश ने हम सभी को मिलने का निश्चय किया है, यह बात विदूषक वसंतक महाराज को बता रहा है कंचुकी के माध्यम से। तब महाराज उदयन मन में विचार करते हैं और इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि उदयन सोच रहे हैं कि महाराज दर्शक के गुणों को समझने वाला मानते हुए उनके आतिथ्य को स्वीकार कर महाराज उदयन कहते हैं कि निश्चित तौर से महाराज दर्शक का जो आतिथ्य है वह बड़ा ही गुणज्ञ है और महाराज गुणों एवं सत्कारों को समझने वाले बड़ी ही एक विभूति रूपी व्यक्तित्व है। इसी प्रसंग को महाराज उदयन अपने मन में विचार कर रहे हैं, इसी का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, फिर हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं महाराज उदयन मन में विचार करें। गुणानाम वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः कृतार सुलभा लोके विज्ञातस्तु दुर्लभाः। अनुष्टुप छंद में निपद्य है कि गुणानाम वा विशालानां सत्कारणानां च नित्यशः कृतार सुलभा लोके विज्ञारस्तु दुर्लभाः। उक्त श्लोक का जो अन्वय इस तरह से होगा, लोके विशालानां गुणानां सत्कारणानां च नित्यशः कृतार सुलभा तु विज्ञारतारः दुर्लभः संतति शेषः। लोके, इस लौकिक जगत में यानी इस संसार में, विशाला नाम गुणा नाम यानी इस संसार में विशाल गुण यानी महान गुण और सत्कारणा नाम यानी सत्कारों को करने वाले जो लोग हैं, है ना, कि लोके विशाला नाम यानी इस लौकिक जगत में यानी इस संसार में विशाला नाम यानी महान, गुणा नाम यानी गुणों को और सत्कारणा नाम यानी सत्कारों को करता यानी करने वाले, नित्यश यानी जो लोग हैं, सतत यानी जो लोग हैं निरंतर, सुलभा यानी बड़े ही सुलभ है, बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। यानी महाराज उदयन कह रहे हैं कि लोके विशाला नाम यानी इस लौकिक जगत में महान गुणा नाम यानी गुणों को और सत्कारणा यानी सत्कारों को जो करने वाले जो लोग हैं, नित्यश कृतार सुलभा यानी ऐसे लोग हैं जो बड़ी सरलता से मिल जाते हैं। किंतु तु विज्ञतारः दुर्लभा संतति शेष, किंतु उन गुणों और सत्कारों को जो समझने वाले, तू विज्ञतार, विज्ञतार का अर्थ समझना, यानी उन गुणों और सत्कारों को समझने वाले जो लोग हैं, दुर्लभा संतति विशेष है, यानी ऐसे लोग बड़ी कठिनाई से मिलते हैं, यानी ऐसे लोग बड़े ही दुर्लभ है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इस लौकिक जगत में गुण और सत्कारों को तो करने वाले लोग बड़े आसानी से मिल जाते हैं, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष हमारे अंदर विद्यमान गुण और संस्कारों को समझकर फिर अगर हमारा आतिथ्य सत्कार करता है, हमारे गुणों और सत्कारों के महत्व को समझकर हमारे आतिथ्य पर हमें बुलाता है, तो ऐसे लोग बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। आम
सामान्य तौर पर हर घर पर आए हुए हर व्यक्ति का आतिथ्य किया जाता है, यह भारतीय संस्कृति की परंपरा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विशेष सामने वाले व्यक्ति विशेष के गुण और सत्कारों को समझकर फिर उसका आतिथ्य सत्कार कर उसके आप भगत करता है तो ऐसे लोग बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। इसी बात को महाराज उदयन अपने मनोभावों को प्रकट करें कि लोके विशाला नाम गुणा नाम सत्कारणा नाम च नित्यश, यानी इस लौकिक जगत में विशाला नाम यानी महान गुण और सत्कारणा यानी सत्कारों को करने वाले जो लोग हैं च नित्यश यानी ऐसे जो लोग हैं वह सतत यानी निरंतर आसानी से कृतार सुलभ यानी आसानी से मिल जाते, बड़े ही दुर्लभ है। किंतु विज्ञतारह किंतु गुणों और सत्कारों के महत्व को जो समझने वाले जो लोग हैं वे दुर्लभा संतति विशेष, यानी ऐसे लोग बड़ी कठिनाई से मिलते, यानी ऐसे लोगों का इस जगत में मिलना बड़ा कठिन है। क्योंकि गुणों और सत्कारों को समझकर किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान करना यह मानव जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। क्योंकि व्यक्ति में अगर संस्कार होंगे तभी वह सामने वाले व्यक्ति के गुण और संस्कारों को समझकर उसके आतिथ्य को उसको प्रेरित करेगा। इसीलिए महाराज उदयन के माध्यम से माँ कवि भास हमें यही शिक्षा देने चाहते हैं कि लोके विशाला नाम गुणा नाम, यानी इस लौकिक जगत में महान गुण और सत्कारों को करने वाले के जो लोग हैं जो नित्य से यानी बड़ी सरलता से मिल जाते हैं। किंतु तो विज्ञतार दुर्लभा संतति विशेष, किंतु उन गुण और सत्कारों को समझने वाले जो लोग हैं वे बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। उक्त श्लोक में दीपक अलंकार है और अनुष्टुप छंद की छटा इस श्लोक में विद्यमान है। प्रस्तुत से अप्रस्तुत का संबंध इससे दीपक अलंकार है ना, प्रस्तुताच अप्रस्तुताच तुल्यते दीपकम विनिगद्यते, यानी प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत यानी महान गुण और सत्कारों को करने वाले लोग मिल भी रहे हैं और समझने वाले लोग बड़ी कठिनाई से मिलते हैं ना। इस पद्य में जो सत्कार के ज्ञान के माध्यम से गुणों की जो अप्रस्तुतता है उसको प्रकट करने के कारण यह दीपक अलंकार विद्यमान है। एक बार श्लोक का पुनः वाचन करते हैं और अर्थ को पुनः देखते हैं। गुणानाम वा विशालानाम सत्काराणाम च नित्यशः कृतारः सुलभा लोके विज्ञतारस्तु दुर्लभाः। लोके विशालानाम गुणानाम सत्काराणाम च नित्यशः कृतार सुलभा तु विज्ञतारः दुर्लभा संतति विशेषः। क्या कह रहे हैं महाराज उदयन कि लोके विशाला नाम गुणा नाम, यानी इस लौकिक जगत में विशाला नाम यानी महान गुण और सत्कारणा यानी सत्कारों को करने वाले जो लोग हैं वे बड़ी नित्यश कृतार सुलभा यानी वे बड़ी सरलता से सुलभ हो जाते, बड़ी सरलता से मिल जाते। किंतु तू विज्ञतार दुर्लभा संतति विशेष, किंतु उन गुणों और सत्कारों को विज्ञतार यानी समझने वाले, उन गुणों और सत्कारों के महत्व को समझने वाले जो लोग हैं वे दुर्लभा संतति विशेष यानी बड़ी कठिनाई से मिलते हैं।